हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में जिम और डेला की लव स्टोरी पे चर्चा कर रहे थे और जान रहे थे कि जिम और डेला की लव स्टोरी कैसी चल रही है। जिम और डेला की लव स्टोरी कैसे चल रही है और कैसे आगे बढ़ रही है। इन्होंने क्या किया, जिम के पास एक ही चीज़ स्पेशल था कि इनके पास एक घड़ी थी और वो घड़ी इनके पिताजी ने दिया था और पिताजी को उनके दादाजी ने दिया था। गोल्ड की घड़ी थी और जिम के लिए सबसे स्पेशल वही था। डेला के पास सबसे स्पेशल उसका बाल था। इतना सुंदर बाल, इतना सुनहरा बाल कि जिससे वो खुद से ज्यादा प्यार करती थी। अब क्या था कि दोनों के पास ये स्पेसिफिक था और अगले दिन क्या था, क्रिसमस डे था, यानी कि 25 को। 25 दिसंबर की बात, तो 24 दिसंबर की बात हो रही, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। अब क्या होता है कि हेरा के पास, सॉरी डेला के पास सिर्फ और सिर्फ $1 और 87 होते हैं मात्र, यानी 87 सेंट, इतना ही होते हैं। लेकिन उनकी गिफ्ट महंगी आती है, तो उस कंडीशन में ये अपने बाल को क्या करती है, बेच देती है। कितने रुपए में? $20 में बेचती है और $21 का गिफ्ट खरीदती है इनके लिए। कौन सा गिफ्ट खरीदती है? तो वो चैन खरीदती है, प्लेटिनम का चैन खरीदती है। ठीक है। अब क्या कंडीशन, अब देखिएगा कि जिम क्या खरीदता है इनके लिए। ये खरीद कर एकदम भागती हुई घर की तरफ आ रही है। अब देखिए जिम क्या ले आया है इसके लिए। इसकी रोचकता बड़ी बनी हुई है अभी कि इनके बीच में लव स्टोरी का कहाँ तक। अब देखिए 2019 तक हम लोग देख लिया था, अब 20 से देखेंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कोशिश करें कवर अप करने की। पॉइंट नंबर 20, क्योंकि लॉन्ग हो जाते हैं तो आप लोग ही नहीं देखते हैं। पूरा देखना, देखिएगा तो स्टोरी का असली मजा आएगा, तो आप एग्जाम में पेपर को अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए कह रहा है, ट्रेडिशन ऑफ गिविंग प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स इज वेरी कॉमन ऑन सम ओकेजन्स इन एवरी रिलीजन्स। सभी धर्म में कुछ अवसरों पर गिफ्ट देना और लेना एक क्या बन गया है, एक फैशन बन गया आज के समय का। एक मतलब एक दौर चल गया है, कॉमन बातें हो गई है कि आपका कुछ अवसरों पे आप क्या करते हैं, देते हैं। हर धर्म के अपना अपना है। तो क्रिश्चियन लोग का क्रिसमस पे लेन देन होता है। कह रहा है फॉर द क्रिसमस इट इज फॉर द क्रिश्चियन इट इज क्रिसमस, और क्रिश्चियन के लिए ये क्रिसमस का दिन होता है। फॉर द हिंदू इट इज दिवाली, और हिंदू के लिए दिवाली का दिन होता है, और मुस्लिम का ईद का दिन होता है। ये सभी क्या हो गए, कुछ आपके रीति रिवाज है जिनमें लेन देन होती है जनरली। ठीक है। 21 कह रहा है कि वेन डेला रीच्ड होम, जब डेला आपका वो गिफ्ट लेकर घर पहुंची। ठीक है। इंटॉक्सिकेशन गेव वे अ लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। ठीक है। कह रहा है कि हर्ड इंटॉक्सिकेशन, कह रहा है कि वेन डेला रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची, ठीक है, वो अपने घर पहुंची, हर इन टॉक्सिकेशंस गैव अवे गैव वे अ लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। ठीक है। वह अपने आप को इंटॉक्सिकेशन कर ली, मतलब कि एक अलग व्यवहारिकता में बना ली कि मतलब कि उनके रीजन लोग जानने की कोशिश ना करेंगे, उनसे उनके बाल के बारे में कौन ना पूछे, उनके जिम ना पूछे उनके बारे में। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी गोट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. She got out her curling irons। ठीक है। वह आपका सी गोट आउट, वह आपका आयरन्स लाई, एंड लाइटेड द गैस जलाया, वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रिवेजेज मेड बाय जेनोसिटी एडेड लव। ठीक है। वह मतलब वो सारे तौर तरीके अपनाने की कोशिश करी जिनसे प्यार और बढ़े। which is always a tremendous task dear friends, a mammoth task। ठीक है। कह रहा है which is always a tremendous task, यह हमेशा एक क्या होता है, टफ काम होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका प्यारा फ्रेंड हो तो यह मैमथ टास्क होता है, मतलब और भी कठिन हो जाता है। उसके बाद 22 में कहता है कि विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के भीतर, हर हेड वाज कवर्ड विद टिनी। अब ये $21 मिल गया, ये सामान तो खरीद ली। अब सामान खरीदने के बाद अब तो वहां पे जाना था, अब वहां पे जाके ये बाल कटवाती है और 40 मिनट के अंदर इनके बाल काट के छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। क्लोज लाइंग कर्ल्स एंड मेड हर लुक वंडरफुली लाइक ए टूरेंट स्कूल बॉय।
ठीक है, मतलब कि उनके बाल काट के बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उन्हें बना दिया जाता है। सी लुक्ड एट हर डिफ्लेक्शन इन द मिरर, जब वो अपनी खुद की परछाई आईने में देखती है, लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली, ठीक है, बड़ी लंबे आपका जो आपका मिरर है उसमें देखती है, केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड क्रिटिकली यानी बड़ी दयनीय रूप से, यानी बड़ी दर्द भरी तरीके से वह अपने आप को कहाँ देखती है, अपने आप को देखती कहाँ है, तो मिरर में देखती है, आईने में खुद को देखती है। इफ जिम डज नॉट किल मी, जिम मेरी जान ना ले ले, शी सेड टू हरसेल्फ, वह खुद से कहती है कि जिम मेरी जान ना ले ले, बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, जब वो दूसरी तरीके से, दूसरी नज़र से जब मुझे देखेगा तो देख कर वो मेरी जान ना ले ले, क्योंकि मैं अब उतनी सुंदर नहीं रही, मेरे बाल कट गए, मैं अब वैसी नहीं रही जैसा वो मुझे पसंद करता था, ऐसा ना हो मुझे देख कर वो नफरत करने लगे, मुझे मेरी जान ना ले ले। ही विल से आई लुक लाइक अ कोनी इजलैंड कोरस गर्ल, मैं ऐसा लग रही थी जैसे कोरस गर्ल, जो समूह गान गाने वाली लड़कियां जो समूह में गाती हैं लड़कों की तरह बनकर, वैसा मैं लग रही थी। बट वाट कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती, मैं कर भी क्या सकती थी। ओह, वाट वुड आई डू विद $1.87, मैं क्या करती, $1 और 87 सेंट से मैं करती भी तो क्या करती। एट 7 o'clock, 7 बजे, द कॉफी वाज मेड, चाय आपका कॉफी बना, एंड द फ्राइंग पैन वाज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, और मैंने फ्राइंग पैन को स्टोव पे रखा, हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, ठीक है, और उसके बाद मैंने चॉप बनाने के लिए आपको क्या कर लिया, हमने स्टोव पर आपका हॉट आपका क्या था, फ्राई पैन जो था रखा। जिम वॉज नेवर लेट, जिम अपने समय से कभी भी देरी नहीं करता था। डेला डबल्ड द फॉब चैन इन हर हैंड एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, ठीक है, वह डेला क्या हो गई कि मेन गेट के पास में बगल में बैठ गई, कि कब वह हाथ में ली हुई थी, क्या चैन ली हुई थी प्लेटिनम वाला, और गेट के पास खड़ी हो गई कि कब वह एंट्री करेगा, और जनरली ऐसा होता था कि जिम कभी लेट करता नहीं था, और बड़ी बेसब्री से भी इंतजार कर रही है कि जिम कब आ जाए, कब आए। देन सी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयरवे, उतने ही देर में उसे उनके कदमों की आहट सुनाई दी, कहाँ पे सुनाई दी, तो आपके सीढ़ियों पे उनके कदमों की आहट सुनाई दी। ऑन द फर्स्ट फ्लाइट एंड सी टर्न्ड व्हाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट, वह एक पल के लिए पीली सी पड़ गई, पीली सी पड़ गई, वो आवाज़ सुनते ही मतलब धड़कन इनकी बड़ी तेज हो गई। देखिए, जब किसी से मुलाकात करने की बात होती है ना, तो आप किसी से लव गड़े, किसी नए आदमी से मिले, किसी पुराने आदमी से मिले, डजंट मैटर, लेकिन जब किसी स्पेसिफिक पर्पज से मिलने जाते हैं ना, तो आपकी धड़कनें ऑटोमेटिकली थोड़ी थम सी जाती है। ये नहीं कि आप डर जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि एक थोड़ा सा अंदर से एक अलग ही टाइप का डर बनता है, ठीक है, तो वह कंडीशन इनके साथ भी था। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, एंड नाउ सी विस्पर्ड, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, कह रहा है कि सी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर, ठीक है, कह रहे कि सी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग, हमेशा की वो आदत था भगवान से कहने की, लिटिल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, हर दिन के आपके कार्यों के लिए भगवान को प्रार्थना करना, धन्यवाद देने की उनकी आदत थी। एंड नाउ सी विस्पर्ड, और वह धीरे धीरे बुदबुदा रही है, प्लीज गॉड, हे भगवान, मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, उससे ये इतना ज्ञान देना, इतना बुद्धि देना, उनकी मति में इतना ध्यान रखवाना कि उससे मैं क्या लगूं, मैं अच्छी लग सकूं। द डोर ओपेन्ड, दरवाजा खुला, द डोर ओपेन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाजा खुला और जिम अंदर कदम रखता है, एंड क्लोज इट, अंदर आकर दरवाजे को बंद करता है। ही लुक्ड थीन एंड वेरी सीरियस, वो बिल्कुल अजीब तरीके से मतलब बड़ी सीरियस होकर वो देखता है। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22, ही वॉज
only 22 and to be burdened with the family। वह सिर्फ 22 वर्ष का था और पूरी परिवार की जिम्मेवारी उसके ऊपर थी। He needed a new overcoat and he was without gloves। वह इस ठंड में भी बिना ओवरकोट और बिना ग्लव्स के वह जाया करता था ड्यूटी। मतलब क्या, इस ठंड में भी वह अपने आप को कवर अप करने के लिए उनके पास इतने पैसे न हुआ करता था। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर। जिम दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है। एज इमूवेबल एज ए सेटर एट द सेंट ऑफ क्विल्स। ठीक है, और अंदर आकर वह आपका क्या करता है, एट द सेंट ऑफ क्विल्स। आपका कह रहा है कि सेटेड एट द सेंट ऑफ क्विल्स। जिम स्टेप्स इनसाइड द डोर एज इमूवेबल एज द सेटर एट द सेंट ऑफ क्विल्स। मतलब इस तरह से अंदर जाने के बाद रुक सा इमूवेबल, रुक ऐसे जाता है जैसे मान लीजिए कि किसी सरफेस पे कोई आपकी कांटे चुभ जाती है और न निकलती है। हिज आईज वेयर फिक्स्ड अपॉन डेला। उनकी आंखें टिकी की टिकी रह गई डेला पर। एंड देयर वाज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड। अब उनकी आंखों में क्या एक्सप्रेशन था जो उसे पढ़ ना पा रही थी। एंड इट टेरिफाइड हर। और इनसे क्या हो गया, इट टेरिफाइड हर। इट टेरिफाइड हर मतलब कि यह उसे आतंकित कर रहा था। मतलब क्या, मतलब बड़ी घबरा गई जब वो अंदर प्रवेश किया और एक लगातार वह डेला को देखने लगा तो डेला डर सी गई। डेला को ये लगा कि उनके बालों के बारे में पता तो न चल गया, अब मुझे छोड़ तो नहीं देगा, अब मेरे से जितना प्यार करता है उतना प्यार कम तो नहीं कर देगा। डर सी गई। इट वॉज नॉट एंगर, इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल, नॉट हॉरर, नॉट एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। कह रहा है कि लेकिन उनके चेहरे पे न उसे कोई गुस्सा दिखा, न कोई सरप्राइज दिखा, न कोई डिसअप्रूवल, न मतलब गलत साबित करने की कोई जिज्ञासा जगी, नॉट हॉरर, किसी भी तरह से आतंकित भावना भी नजर नहीं आई और ना ही कोई सेंटीमेंट्स नजर आए। ठीक है, जिससे कोई ऐसा प्रिपरेशन हो, ऐसा दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर। बस वैसे ही वह लगातार साधारण तौर से ही उस पर अपनी नजर टिकाए रखा। फिक्सली विद दैट पेकुलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। मतलब उसी तरह से पेकुलियर यानी खास चेहरे पे इंप्रेशन बना के लगातार उसे देखता रहा। डेला रिंगल्स एंड वेंट फॉर हिम। डेला आगे बढ़ी और उसकी तरफ गई। अब देखिए क्या मामला होने वाला है। कह रहा है कि जिम डार्लिंग, जिम डार्लिंग सी क्राइड। वह चिल्लाई, जिम डार्लिंग डोंट लुक एट मी दैट वे। ऐसे तुम मत देखा करो। ठीक है, लड़की प्यार से कह रही है, डेला कह रही है कि जिम डार्लिंग तुम ऐसे मुझे मत देखा करो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल इट बिकॉज आई कुड नॉट हैव लाइव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। मैंने क्या कर दिया, ऐसे मुझे मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा लिए और इसे मैंने बेच दिया। बिकॉज आई कुड नॉट हैव लाइव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। बिना आपको मैं कुछ प्राइज दिए हुए, बिना गिफ्ट दिए हुए मैं इस क्रिसमस खाली हाथ आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने बालों को कटवा के बेच दिया। इट विल ग्रो आउट अगेन। ये तो फिर से बढ़ जाएंगे। यू वॉन्ट माइंड। आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। विल यू, इन बातों पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना। आई जस्ट हैड टू डू इट। मैंने बस ऐसे ही किया। माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट। और मेरी बालें तो बड़ी तेज आपकी बढ़ती है। मतलब उसे चाह रही किसी भी तरह बहलाने फुसलाने की कि मेरी बालें तो फिर तुरंत बढ़ जाएगी, आप इसका टेंशन क्यों लेते हैं। और मैंने आपको गिफ्ट प्राइज देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए खरीदा था, बेचा था इसे। से मैरी क्रिसमस, और मैरी क्रिसमस कहती है जिम, मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। चलो हम लोग खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गोट फॉर यू। तुम्हें पता नहीं है मैं कि कितना खास और कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कौन कह रही है, डेला कह रही है।
यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बालों को कटवा दिए। आस्क्ड जिम लेबोरियसली, मैंने बड़ी मेहनत करके आपका जिम बोला कि तुमने अपने बालों को कटवा दिए। एज यू हैव नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट एट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर। ठीक है, इतना वो पूरी अपनी दिमागी जोड़ देकर उन्होंने अंततः इतना ही बात बोला कि तुमने अपने बाल कटवा दिए। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, कटवा भी लिया और बेच भी दिया। सैड डेला, डेला ने कहा कटवा भी लिया और बेच भी दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, आप ऐसे ही मेरे से प्यार नहीं कर, ऐसे भी प्यार मेरे से नहीं करोगे क्या? कह रहे डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, क्या ऐसे भी मेरे से जैसे प्यार करते हो ऐसे प्यार नहीं करोगे क्या? ऐसे पसंद नहीं करोगे क्या? आई एम मी विदाउट माई हेयर एमंट आई, कह रहा है कि आई एम मी, कह रहा है कि आई एम मी, मैं हूं। आई एम मी विदाउट माई हेयर एमंट आई, मैं अपने बालों के बिना मैं ही हूं ना, तो क्या मुझे ऐसे प्यार नहीं करोगे? जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, वह कमरे की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखने लगता है। उसके बाद कहती है यू से योर हेयर इज गॉन, तुम मुझे कहती कि तुम्हारे बाल चले गए। ही सैड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आयोडेसी, ऐसे जैसे कि एक मूर्ख, एक पागल, एक ऐसा बालक, एक नादान बालक जैसे क्वेश्चन पूछता है, वैसे बार बार जिम सिर्फ यही कह रहा है कि तुमने अपने बाल कटवा लिए। मतलब इतनी मासूमियत से कि यह देखकर किसी को भी मतलब दया आ जाए, किसी को भी मतलब कि रोना आ जाए। मतलब इस तरह से मतलब बिल्कुल उदास होकर पूछता है तुमने बाल कटवा दिए। यू डिड नॉट लुक फॉर इट, यू डिड नॉट लुक फॉर इट सैड डेला, डेला ने कही तुम्हें इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। इट्स सोल्ड, ये तो मैंने बेच दिया। आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा। सोल्ड एंड गॉन, मैंने बेच दिया, खत्म हो गया, बस। इट्स क्रिसमस इवनिंग, यह क्रिसमस की शाम है। वह बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू, बी गुड टू मी, ये मेरे लिए अच्छा है कि फॉर इट वेंट फॉर यू, कि मैं ये तुम्हारे लिए ला सकी। मे बी हेयर्स ऑफ माई हेड वेयर नंबर्ड, मे बी हेयर्स ऑफ माई हेड वेयर नंबर्ड, ये तो मेरे पास क्या है, असंख्य रूप में है बाल। कह रहा है कि सी वेंट विद अ सडन सीरियस स्वीटनेस, सी वेंट विद अ सडन सीरियस स्वीटनेस, वह अंदर गई, मतलब कि बिल्कुल गंभीरता, मतलब सीरियस रूप में, लेकिन स्वीटनेस बिल्कुल मधुरता से। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, मैंने इसे कटवा दिया जिम, मैंने इसे कटवा दिया, अपने बालों को मैंने कटवा दिया। कह रहा है आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, यह देखकर जिम तुरंत उठने की कोशिश किया, उठना चाहा। ही इनफोल्डेड हिज डेला, ही इनफोल्डेड हिज डेला, वह अपने डेला को अपने बाहों में जकड़ लिया। फॉर 10 seconds लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रेट स्कूटनी सम इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन द अदर डायरेक्शन, मतलब कि वह मतलब 10 सेकेंड के लिए ऐसे बाहों में जकड़ लिया कि मतलब उसके सामने कोई भी आपका ऑब्जेक्ट का प्रभाव अभिन्न सा हो गया। कह रहा है $8 अ वीक और $1 million अ ईयर, $8 एक हफ्ते में तो एक साल में 1 मिलियन बन जाएंगे, और $1 million अ ईयर, कह रहा है कि $8 एक हफ्ते में या फिर 1 मिलियन एक साल में। व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें अंतर क्या है? कोई 1 मिलियन एक साल में खर्च करता है या कोई एक हफ्ते में $8 खर्च करता है, दोनों में अंतर क्या है? अ मैथमेटिशियन और अ विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, जो मैथमेटिशियन है, जो गणितज्ञ है और जो बुद्धिमान है, वो हमेशा आपको क्या करेंगे, गलत जवाब ही देंगे। द मैगी ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स,
बट डैड वाज नॉट अमॉन्ग देम। कह रहे कि मैगी ने यह बहुत ही कीमती गिफ्ट मेरे लिए लाई है, लेकिन ये उन गिफ्ट उन सभी चीजों में शामिल नहीं है। दिस डार्क assertions will be illuminated later on. The dark assertion will be illuminated later on. जब अंधेरा छा ही गया तो उसके बाद बत्ती जलाने से क्या फायदा। जब अंधेरा छा गया तो उसके बाद कितना भी लाइट जलाए तो उसका क्या फायदा। उसके बाद कह रहा है जिम ड्रू ए पैकेज। उसके बाद जिम ने एक पैकेज निकाला फ्रॉम हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट पॉकेट से, एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और उसे टेबल पर फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेला, ही सेड। वह कहा डोंट मिस्टेक, कोई गलती मत करना डेला, अबाउट मी, मेरे बारे में कोई गलत नहीं सोचना या गलत कुछ नहीं करना। आई डोंट थिंक देयर्स एनीथिंग इन द वे ऑफ हेयर कट और शेव और अ शैम्पू दैट कुड। कह रहा है कि बट इफ यू विल अनरैप, क्या कह रहा है कि आई डोंट थिंक देयर्स एनीथिंग इन द वे ऑफ हेयर कट और शेव और अ शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा कि आपने हेयर कट कर लिया, आपने शेव कर लिया, शैम्पू किया या फिर जो कुछ भी किया, गर्ल एनी लेस यानी किसी भी तरह के आप अपने में लड़कियों में जो कमी लाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी व्हाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट। तुम जब इस पैकेट को खोलोगी तो जरूर ये समझ जाओगी कि मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। इसकी बात आप ये पैकेट खोलोगी तो समझ जाओगी। ये जिम का प्यार है जो मतलब कि ऐसे टफ कंडीशन में भी अपने आप को बड़ी कंट्रोल रखा है। आजकल के प्यार मोहब्बत तो 10 मिनट में, 2 मिनट में झगड़े, 2 मिनट में लड़ाई, 2 मिनट में गाली गलौज मारपीट सब कुछ हो जाते हैं। वो प्यार, एक ट्रस्ट एक अलग चीज होती है जो सब में नहीं पाई जाती, और इसीलिए इस लव स्टोरी को अनसेल्फिश लव स्टोरी कहा गया। कह रहा वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोड एट द स्टिंग एंड पेपर। कह रहा वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोड एट द स्टिंग एंड पेपर। कह रहा है कि व्हाइट फिंगर्स उजले उंगलियां एंड निबल टोड एट द स्टिंग और एंड पेपर, उसके धागे और पेपर को खोलते हैं। एंड देन एन एकैस्टिक स्क्रीम ऑफ जॉय, और खुशी की एक गजब की चीख निकलती है। एंड देन अल्लास, और एक ही मिनट में मतलब दुख की। अ क्विक फेमिनिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स, एक ही बार गजब की चीख और आंसू की धार बह जाती है। नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंपोर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉट ऑफ द फ्लैट। जैसे मालूम चलता हो कि दुनिया की सारी जो आवश्यकता जरूरतें की चीजें थी वहीं पे जाके समाप्त होती है। मतलब एकाएक से दर्द की, दुख की बड़ी आपकी क्या होती है, एक बड़ा सा बॉक्स उनके लिए खुल जाता है जब वो बॉक्स जाके खोलती है डेला। उसके बाद क्या कह रहा है, फोर देयर ले द कॉम्स, अंदर वो देखती है कंघी को, द सेट ऑफ द कॉम्स, कंघियों के सेट को देखती है, साइड एंड बैक दैट डेला हैड वर्शिप्ड फॉर लॉन्ग इन ब्रॉडवे विंडो। यह देखकर भगवान से प्रार्थना करती है और खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। यह ब्यूटीफुल कॉम्स प्योर टर्टवाइज सेल विथ ज्वेल्स रिम्स जस्ट द सेट टू वियर इन द ब्यूटीफुल वेनिस्ड ईयर। मैंने ये बिल्कुल टर्टवाइज के प्योर हमने आपके लिए क्या लाया था, कंघी लाया था, कि जब तुम खिड़की के सहारे खड़ी होगी तो मैं इस कंघी के सहारे तुम्हारे बालों को संवारूंगा। दे वर्ड एक्सपेंसिव कॉम्स, ये बड़ी महंगे आपके कंघियां हैं। सी न्यू, वो जानती थी, एंड हर हार्ट एंड सिंपली क्रैब्ड एंड यर्नड ओवर देम विदाउट द लीस्ट होप एंड पोजेशन। बिना कुछ सोचे समझे उनकी दर्द की जो आपकी चीख है वह आपकी हद से पार कर जाती है, और वो क्या करती है,
यानी ऐसे लगता है जैसे किसी ने अपना दिल चीर के, अपना बॉडी चीर के हमारे लिए ऐसा कुछ किया हो। एंड नाउ दे वर हर्स, बट द ट्रेसेस दैट सी हैव adorned द coveted adornments वर गॉन। लेकिन क्या करे, उनकी जो सुंदरता थी, जो उनके बाल थे, वो तो खत्म हो गए थे। अब इनकी वजह से जो ट्रेसेस ये देख कर तो इनको जो बुरा लगेगा, उनका आभास तो इन्हें करना ही पड़ेगा। इनके लिए कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? बट सी ह्यूज देम टू हर बॉसम, बट सी ह्यूज देम टू हर बॉसम, एंड एट लेंथ सी वॉज एबल टू लुक अप विथ डीम आइज एंड सिंपल एंड से माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम। और इस दुख दर्द को जिम का कम करने के लिए कहती है, उसे दिलासा दिलाने के लिए कहती है कि डोंट वरी जिम, मेरे बाल बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत फास्ट मेरे बाल आते हैं, फिर मैं इन कंघियों का इस्तेमाल कर लूंगी। ठीक है। एंड देन डेला लिफ्ट अप लाइक अ लिटिल साइंड कैट एंड क्राइड ओह ओह। ठीक है। और एकदम वो झपाटे, छोटे क्या कहते हैं, बिल्ली की तरह उन पे झपाटे मारती है, उनसे चिपकती है और चिल्लाती है बड़ी तेज। मतलब अब चिल्लाने के सिवा हो भी क्या सकता है? बाल इन्होंने कटवा दिए, बदले में उन्होंने कंघी लेकर आ गया। अब देखिए दूसरा केस जो है, ये कंघी लेके आया वो केस देखिए, ये सबसे दर्दनाक केस तो अब आती है। जिम हैड नॉट एट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। अभी तक जिम ने उसकी गिफ्ट को देखा नहीं है कि डेला उसके लिए क्या लाई है, इस गिफ्ट को उन्होंने नहीं देखा है। She held it with it out to him eagerly upon her open palm. She held it out to him eagerly upon her open palm. जब वो उसके हाथों के हथेली को जब खोल के देखता है बड़ी उत्सुकता से, the dull precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ordinate speed. जैसे उसकी चमकती वो आपकी जो आपकी बेल्ट होती है, चमकती जो चैन होती है, देखकर उनकी आंख चौंधिया जाती है। Isn't it a dandy, Jim? Isn't it a dandy? क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? I hunted all over the town to find it. मैं इसे पाने के लिए पूरी शहर की तलाश की, पूरी शहर खोजी। You will have to look at the time 100 times a day now. अब तुम समय एक दिन में 100 बार देखोगे, एक दिन में तुम समय 100 बार देखोगे, इतनी अच्छी हमने चैन लाया है तुम्हारे लिए। गिव मी योर वॉच, तुम अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मैं देखूंगी उस घड़ी पे लगा के कि चैन उस घड़ी पे कैसा लग रहा है। इंस्टीड ऑफ ओबेइंग, उसकी बातों को आदर करते हुए, जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड। क्या करती है कि जब ये हाथ मांगता है, क्या मांगती है कि लाओ, उसमें मैं क्या करूंगी, मैं उसमें इस चैन को लगाऊंगी, वो हाथ को पीछे खींचते हुए मुस्कुराता है। डेला सैड ही, डेला सैड ही, वो कहता है डेला, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप एम अ वाइल। कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि क्रिसमस प्रेजेंट को हम लोग एक दूसरे से अलग रख देते हैं और कुछ समय के लिए हम लोग एक दूसरे को शांति रहने देते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट अ प्रेजेंट, ये इतने अच्छे हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक अच्छे हैं कि जो प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉम्स। मैंने क्या कर दिया है, मैंने अपने उस घड़ी को बेच दिया, आपको क्या लाने के लिए, आपकी कंघी लाने के लिए। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, और मान लो ठीक उसी तरह से तुमने ये चैन लाने के लिए अपने बाल कटवा डाले। देखो कितनी अच्छी हम लोग के लिए प्रेजेंट है। मैंने अपने वो सबसे प्यारी घड़ी जो मेरे पापा ने मुझे दिए थे, मैंने उसे बेच दिया, क्या लाने के लिए, तुम्हारे कंघी लाने के लिए। और तुमने अपने बालों को कटवा दिए सिर्फ मेरे एक चैन लाने के लिए। अब ये प्रेजेंट हमारे किस काम के, इसे रख दो आपकी डेला, मैं इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या रही है, द मैगी एज यू नो, द मैगी एज यू नो वेयर वाइज मैन,
द मैगी एज यू नो, जैसा जानते हो कि वह एक वाइज मैन थी, वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट टू द बेब इन द मैनेजर इन द मैग्नर दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। कह रहा है कि जो भी व्यक्ति ने यह गिफ्ट देने की प्रथा शुरू करी होगी वो जरूर ही कोई आपका क्या होगा, महान व्यक्ति रहा होगा, बीइंग वाइज, बहुत बुद्धिमान रहा होगा। देयर गिफ्ट्स वेयर नो डाउट वाइज वंस, पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन। वास्तव में ये क्या है, गिफ्ट और कुछ भी नहीं, ये एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार करने का, एक अदला बदली करने का बस एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। एंड देयर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू uneventful chronicle of two foolish children in a flat who must unwisely sacrificed for each other the greatest teacher of their house। और इस फ्लैट के अंदर दो बेवकूफ, दो बकलोल रहते हैं जो एक दूसरे के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने पे लगे हुए हैं। ये दुनिया वाले, आसपास वाले सभी कहेंगे इस फ्लैट में दो पागल प्रेमी रहते हैं, और वो पागल प्रेमी जो एक दूसरे की भावना को लिए अपनी जान, अपनी सबसे कीमती चीज भी देने में न हिचकिचाते हैं। बट इन द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज लेट इट बी सैड दैट ऑल हु गिव गिफ्ट्स दिस टू वेयर द वाइजेस्ट। लेकिन जिसने भी यह गिफ्ट दिया होगा उन सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान हमारे गिफ्ट हैं। Of all who gave and receive gifts, such as they are wisest, everywhere they are the wisest, they are the Maggie। सभी कोई बुद्धिमान है, जिसने भी गिफ्ट दिया लिया, जिससे भी गिफ्ट मिलता है वो भी समझदार है। सिर्फ यहाँ पे हमें दो आदमी मूर्ख हैं जिन्होंने अपनी मतलब लालसा पूरा करने के लिए, अपनी प्रेम को साबित करने के लिए, अपनी भावना के लिए हमने अपनी अच्छे से अच्छे चीज का त्याग कर दिया। अपने अनसेल्फिशनेस वाली भावना को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने साबित किया। ठीक है, यहाँ पे साबित करने के लिए हमने क्या कर लिया कि उस पर अपना कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये थी आपकी डेला और जिम की कहानी, एक लव स्टोरी। डेला ने पूरी कुर्बानी दे दी और इधर जिम ने भी अपनी पूरी कुर्बानी दे दी। क्वेश्चन कह रहा है राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कहना है, बताना इसमें। अब एक क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकते हैं आप अगर चैप्टर पूरा समझो। जिम बिल सेड एट डेला लुक्स लाइक अ कोनी इजलैंड कोरस गर्ल। ऐसा क्या बोली उस जिम ने बोला कि तुम कोरस गर्ल की तरह दिखती हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपका कौन थी, डेला खुद ही सोच रही थी। डेला हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग नॉइजी प्रेयर्स। क्या नॉइजी प्रेयर्स करती है डेला? बिल्कुल भी नहीं, साइलेंट प्रेयर करती है। साइलेंट प्रेयर करती है तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर कह रहा है जिम स्कॉल्डेड डेला फॉर सेलिंग हर हेयर। क्या जिम ने उसे डांटा? डांटने का तो सवाल ही नहीं होता, इतना जब जिसमें प्यार की भावना हो डांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम ब्रॉट अ सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला। जिम ने डेला के लिए आपका कंघियों का गुच्छा लाया था, बिल्कुल सही बात है। द मैगी प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू इन्फेंट क्राइस्ट। क्या वह क्राइस्ट बच्चे को उन्होंने गिफ्ट कुछ दिया मैगी ने? बिल्कुल भी नहीं। ये तो किसके लिए लाया था? जिम के लिए लाया था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते ब्रीफ। व्हाई डज डेला से, डेला क्यों कहती है प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी? क्योंकि उसे पता है कि वो उसका सबसे सुंदर चीज जो था उसका हेयर था, और हेयर के कारण उसका मूड ऑफ ना हो जाए, इसलिए वो ये बात भगवान से कहती है कि हे गॉड, ठीक है, उसे क्या करना, मेक हिम थिंक, उसके दिमाग इतना सोचने समझने की शक्ति देना कि उसे लगे कि आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं आज भी सुंदर हूं। सेकेंड कह रहा है कि ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली विद दैट पेकुलियर एक्सप्रेशन इन हिज फेस। व्हाई डिड जिम स्टेयर एट हर फिक्सली? इतना बेचैनी से एक लगातार टक से जिम डेला को क्यों देखा? क्योंकि उसे पता था कि वह कॉम्ब लाया है उसके बालों के लिए, और इन्होंने क्या कर ली कि अपने हेयर को चॉप आउट करा ली, हेयर को चॉप ऑफ करा ली, अब यानी कटवा ली। तो उस कंडीशन को लिए बड़ी ध्यान से वो देख रहा था। थर्ड नंबर कह रहा है मे बी द हेयर ऑफ माई हेड वेयर नंबर्ड बट नो बडी कुड इवर काउंट माई लव एंड यू। वाई डिड डेला से सो?
कह रहे हैं कि आपका ये कहती है कि हमारे बाल तो सभी गिनती कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में, जिम और डेला के बीच में कितना प्यार है इसे कोई काउंट नहीं कर सकता है। यह डेला क्यों कहती है? तो डेला कहने के पीछे रीजन है कि रियली इनके जैसा अनसेल्फिश लव इस इन्वायरमेंट में मिलना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हर कोई सेल्फिशनेस के पीछे लव करता है, लेकिन यह एक प्रकार का क्या है? अनसेल्फिश लव है। इसके कारण ये कहती है। फोर्थ नंबर कह रहा है, वाई डिड जिम से अबाउट देयर गिफ्ट्स दैट दे आर टू नाइस टू यूज एट प्रेजेंट? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गिफ्ट लेकर आए होते हैं इनका कोई उपयोग नहीं होता है। अब डेला का जो चैन होता है वह चैन के लिए घड़ी नहीं होती है, और ये जो कॉम्ब लाते हैं, जो आपका क्या लाते हैं? कॉम्ब, और कॉम्ब के लिए इनके पास हेयर नहीं होता है। तो कहते हैं कि प्रेजेंट तो है लेकिन किसी भी यूज का नहीं है, इसे ऐसे ही गिफ्ट के रूप में ही रहने दिया जाए। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि हु आर मैगी? मैगी कौन है? तो वाइफ है किसकी? जिम की। हु आर जिम? वाई आर जिम एंड डेला कॉल द मैगी? जिम और डेला मैगी आप कॉल द मैगी, डेला को क्यों मैगी कहता है? तो दरअसल क्या होता है कि यह जो सबसे ज्यादा वाइज गिफ्ट इन्हें प्राप्त हुआ है, इनके कारण ये कहता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन आंसर भी खत्म होता है। आशा है फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।